नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तय करने का फैसला जो है आज भी लग रहा है कि टल गया है। सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने से डीके शिव कुमार ने साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आज अब से थोड़ी देर पहले तक सिद्धरमैया का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए लगभग तय हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर डीके शिव कुमार ने अपना वीटो लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के बाद अब डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी शिमला में हैं और वो आज रात वापस नहीं लौट रही हैं। तो अब जो भी फैसला होगा वो कम से कम आज तो नहीं हो रहा है, देखना होगा कि वो कल होगा या नहीं होगा। इस बीच डीके शिव कुमार भी दिल्ली में है। सिद्धरमैया की फ्लाइट बुक हो चुकी थी दिल्ली जाने के लिए, बेंगलुरु जाने के लिए, लेकिन वो भी अब बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं, वो भी अब दिल्ली में रहेंगे। ये पहली बड़ी खबर। इससे पहले डीके शिव कुमार ने अपने भाई और सांसद डीके सुरेश के घर पर एक बैठक की। इस बैठक में उनके समर्थक नेता और पार्टी के कई विधायक जो चुन करके आए हैं वो मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 7 एमएलए मौजूद हैं और इनके नाम भी आपको बता देते हैं। इनके नाम है वीरेंद्र पप्पी, मागड़ी बालकृष्णा, बेलूर गोपाल कृष्णा, रंगनाथ, एसी श्रीनिवास, रवि गनिगा और इकबाल हुसैन। इन सभी एमएलए के साथ बैठक दिल्ली में की गई है। यानी सीधे सीधे अब दिल्ली में डीके शिव कुमार ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि यह बात लगातार कही जा रही थी कि ज्यादातर विधायक, जो 135 विधायक जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, कुछ लोगों ने तो कहा 135 में से 90 विधायक वो सिद्धरमैया के साथ हैं और जो सीक्रेट बैलेट हुआ उसमें उन्होंने सिद्धरमैया के पक्ष में वोट किया है और इसीलिए सिद्धरमैया का यह नैतिक हक है कि वो मुख्यमंत्री बने और आलाकमान भी ये चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन डीके शिव कुमार ने साफ कह दिया है कि मैंने पार्टी को बचाया। मैंने उस वक्त पार्टी की कमान संभाली जब पार्टी बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी। उस हालत से मैंने पार्टी को इस हालत तक पहुंचाया कि 135 विधायक जीत करके आए हैं और मैंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है। और पार्टी मां समान होती है और मां जब चाहे बच्चे को सब कुछ दे सकती है। तो आप देख रहे हैं अब दोनों अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया है डीके शिव कुमार ने और डीके शिव कुमार अब ये भी कह रहे हैं बनाना है तो किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन सिद्धरमैया मुख्यमंत्री मुझे मंजूर नहीं है। ना ही वो 2.5 साल वाला, 2-3 साल वाला फॉर्मूला मुझे मंजूर है और बनाना है तो पहले मुझे बनाओ। इस पर सिद्धरमैया राजी नहीं है। वो कहते हैं पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये हाल इस वक्त चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी कह रही है सब अफवाहें हैं, लेकिन धुआं निकल रहा है, कहीं तो आग लगी होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी आज की। प्रियंका गांधी के एक बेहद करीबी नेता, कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम ने यह कह दिया कि प्रियंका गांधी ही विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है और 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी भी नहीं, प्रियंका गांधी। इसलिए विपक्ष को एकजुट होकर प्रियंका गांधी को संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या प्रियंका गांधी का चेहरा नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, शरद पवार, इन तमाम दिग्गजों को मंजूर होगा? राहुल गांधी का क्या होगा? इन तमाम सवालों पर कुरुक्षेत्र में आज हम बड़ी तसल्ली से बहस करेंगे। इससे पहले आपको हम प्रमोद कृष्णम की बात सुनाना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ी बड़ी बातें की कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी, प्रधानमंत्री का कद, उनका चेहरा, उसके बराबर कोई और चेहरा नहीं दिखाई देता। विपक्ष का कोई नेता उनके बराबर ठहरता नहीं है और जनता पूछ रही है मोदी के सामने कौन चेहरा देना पड़ेगा, और वो चेहरा है सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी। सुनिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू, इन सब लोगों ने गठबंधन की बात की, तो कांग्रेस को लेकर चलेगा? ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है।
कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, उन्हें शिकस्त देनी है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, वो है प्रियंका गांधी का चेहरा। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर हुआ था कर्नाटक पे, तो आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ेगा कुछ? देखिए, राहुल गांधी जी एक तपस्वी की भूमिका में हैं, उनके विषय में मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। प्रमोद कृष्णन जी हमें ज्वाइन करने वाले हैं बस कभी भी, और उन्होंने राहुल गांधी को बना दिया तपस्वी। इसके अलावा वो उनके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, और अपनी पार्टी में वो कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष में अपनी पार्टी में क्या एक चमकता सितारा है तो वो है प्रियंका गांधी। और ऐसे वक्त में उन्होंने ये बात कही है, इस पर भी गौर कीजिएगा, कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए कवायद चल रही है तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद भी अभी भी कोई चेहरा फाइनल नहीं हो पाया। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी हल नहीं निकाल पाए हैं इस समस्या का, और अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी से मुलाकात करूंगा, वो इसका समाधान निकालेंगी। तो क्या यही आपको नहीं दिख रहा है कि प्रियंका गांधी का कद राहुल गांधी से कहीं बड़ा दिखाई दे रहा है? आते हैं अभी हमारे साथ जब प्रमोद कृष्णन जी से उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी, स्वागत है आपका। अर्शप्रीत खडियाल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। खडियाल साहब, स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत खडियाल साहब, ये सीनियर लीडर है, आप ही की पार्टी से हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, कर्नाटक के चुनाव का नतीजा तो आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री का नतीजा अब तक नहीं आया है, और डीके शिव कुमार साहब कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं बेंगलुरु वापस जाऊंगा। और आचार्य जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं, अब प्रियंका गांधी ही वो लीडर है जो मोदी जी को चुनौती दे सकती हैं। तो प्रियंका जी का कद जो है पार्टी में क्या इस वक्त सबसे ऊपर है? देखिए, ये तो लोग डिसाइड करते हैं। ये सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी को पूछा होता तो उनकी पार्टी में अ सिंगल मैन कॉल्स ऑल द शॉट्स को जरूर जवाब दे पाते अपनी तरफ से, क्योंकि लोग क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर में आता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अपनी मन की बात इनके लिए पहले आती है। दूसरी बात, शर्मा साहब, आपको भी मुबारकबाद, कर्नाटका के लोगों को भी मुबारकबाद कि भारतीय जनता पार्टी का सालों का मिस रूल और मिस मैनेजमेंट खत्म कर दी गई है और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मैं इनसे माफी भी मांगता हूं, इनको सॉरी भी कहता हूं कि आपका ऑपरेशन लोटस जो है इस बार उसकी कोई स्कोप ही नहीं बची है, क्योंकि आप इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, डबल मार्जिन से ज्यादा से आप हारे हैं। तीसरी बात साहब ये है कि जो डिलिबरेशंस है वो अंडर वे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहना कि ये चूज कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एक्सेट्रा, मतलब कि शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं ना कि रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। आप हिमाचल भी हार गए, आप कर्नाटका भी हार गए, आप आने वाले लोकसभा चुनाव भी हारने वाले हैं, जो झूठ के बेसिस पे, खोखले दावों के बेसिस पे, फॉल्स प्रॉमिसेस के बेसिस पे हाउस ऑफ कार्ड्स खड़ा किया ना शर्मा साहब, ये गिरने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से करेगा। खडियाल साहब, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता बोले नहीं, ये जो बोलेंगे उसका जवाब आप दीजिएगा। ये सवाल तो मेरा है और ये लोग भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त फैसले कर कौन रहा है। दोनों व्यक्तियों की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो खुलकर सामने है, और मैं इसमें भी नहीं जा रहा कि ये गलत है या नहीं है, क्योंकि वो तो खुलकर बोल रहे हैं, दोनों लोग खुलकर बोल रहे हैं। आप भले ये कहते हैं कि बीजेपी प्लांटेड न्यूज है, लेकिन जब दोनों लोग खुलकर अपनी अपनी बातें मन की कह चुके तो कह चुके। सवाल यह है कि खड़गे साहब के घर पर बैठक होती है, फिर राहुल जी के साथ दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन हल नहीं निकलता। राहुल जी ने सचिन पायलट और गहलोत साहब की तस्वीर जब मुलाकात की थी तो दोनों के साथ तस्वीर आ गई थी। अब इस बार दोनों लोग मिले, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया साहब, लेकिन तस्वीर अलग अलग आई है, यानी वो हल नहीं निकाल पाए इसका। अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं प्रियंका जी से मुलाकात करूंगा, यानी वो राहुल जी के ऊपर कह रहे हैं कि अब राहुल जी से नहीं हुआ, प्रियंका जी अब इसका हल निकालेंगी।
शर्मा साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको ये सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इनकी पार्टी में डंडा तंत्र और भय तंत्र है। हमारी पार्टी में सारे लीडर, सारे वर्कर्स, सारी हाईकमांड कलेक्टिव डिसीजन लेती है और भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। तो यहाँ चीज स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज कहूंगा, कह रहे हैं आप सीएम चूज करने में टाइम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये पता नहीं है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सीएम रिप्लेस किए हैं और आज तक शर्मा साहब सिर्फ 3 मुख्यमंत्री अपने 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट कर पाए हैं और वो तीनों कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीएम 5 महीनों में 7 महीनों में 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने देश में चेंज किया है, लेकिन कोई चूं तक नहीं कर पाया साहब। चलिए ठीक है, मेरे सवाल का तो आपने यही जवाब दिया कि आपकी पार्टी के अंदर डेलिब्रेशंस चल रही हैं और आप लोग डेमोक्रेटिकली हैंडल कर रहे हैं इस बात को। गौरव भाटिया साहब, दोनों बातें हैं, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भी हल नहीं निकला, खड़गे साहब अभी भी लगे हुए हैं मान मनोबल में, और अब प्रियंका जी को बता दिया गया है कि यही है जो मोदी जी को चुनौती दे सकती हैं। डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं कि प्रियंका जी हल निकालें इसका। सौरभ जी देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बता सकता हूं कि 303 का आंकड़ा पार करेंगे 2024 में अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी है। किसी कांग्रेस के लीडर में दम, मैं प्रवक्ता की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी केवल इंडिया टीवी पे आपको आंकड़ा बताने की हिम्मत करे, जीतने की तो छोड़िए, नहीं बता पाएंगे। और देखिए, राजनीति को समझना बड़ा आसान होता है सौरभ जी। जिसमें दमखम होता है वो मार्केट में जाके भीख का कटोरा लेके ये नहीं कहता है कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के साथ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, बाकी जगह पे दूसरे दलों के साथ हमें गठबंधन करना है। अरे कटोरा हिला हिला के भीख में दे दो 5 5 7 8, अच्छा 7 नहीं 3 दे दो, लड़ लो साथ में। दम से कहता है हमारे नेता में दम है, हमारी पार्टी में दम है, हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बात साबित हो गई कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ये आया है। श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कद है आज कि सारी पार्टियां, जितनी क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस पार्टी, वो मिल के मुकाबला कर रही है। ये अपने आप में प्रमाण है कि हम कितने मजबूत हैं। दूसरी बात, मुझे बड़ा तरस आया। तरस किस पे आया आपको मालूम है? 52 साल के अपरिपक्व बालक पे। और तरस इसलिए आया, ये मैं नहीं कहता, सौरभ जी नहीं कहते, संगीत भाई नहीं कहते, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता दिया। बुझा हुआ चिराग, उन्हीं के शब्द में जो है ले रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? मोदी जी की रोशनी, मोदी जी का कद इतना बड़ा है कि कोई बुझा हुआ चिराग मोदी जी का जो है मुकाबला नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी तो पार्टी के बड़े नेता ये लोग कहते थे, लेकिन वो चिराग बुझ गया है तो प्रियंका वाड्रा की बारी आ गई। इसका मतलब राहुल गांधी बुझे हुए चिराग आ गए। आचार्य जी सुन रहे हैं आपको। सौरभ जी आप मुझे ये बताइए। अच्छा, आचार्य जी को प्रणाम। आचार्य जी में जो क्षमता है, जितने ज्ञानी वो हैं और निर्भीकता से सच्चाई बोल जाते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जादूगर हैं, जादूगर। देखिए कैसे इन्होंने जनता के मन की बात बोल दी, और वो भी कांग्रेस पार्टी में रहते। इन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी तुम बुझा हुआ चिराग हो, ना तुम्हारे में तेल बचा, ना रोशनी है, ना तो इन्होंने तो ये भी कहा कि जनता के मन की बात है कि प्रियंका जी को उतारो मैदान में। हाँ, अब मैं उसमें भी आता हूं। देखिए, ये बुझा हुआ चिराग है प्रियंका जी के बारे में, और आचार्य जी का बड़ा लगाव है अपनी नेत्री से। मैं केवल याद दिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, अभी 21 साल हुआ है सौरभ जी। उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका वाड्रा गांधी थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़कियों के साथ जो है गलत इनकी पार्टी के अंदर होता है तो चुप हो जाती है, लेकिन तथ्यों में सच्चाई यह है 399 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। एक कीर्तिमान हुआ स्थापित, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए, उन्होंने कहा हमें प्रियंका वाड्रा से मिलना है। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा इतिहास में भारत की राजनीति में नहीं हुआ कि 399 सीटों में 387 पे जमानत जब्त हो गई
और 2 सीटें आई, 2। चलिए ठीक 1 and 2। मेरा जवाब ले लीजिए शर्मा साहब, 1 मिनट लूंगा मैं, 1 मिनट, 60 ठीक है खड़ियाल साहब, जिन्होंने ये बहस छेड़ी है, जिनके अरे वो बयान से वो आ आचार्य जी गए बैठे हैं, हैं। मुझे एक बार उनका कमेंट लेने दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी आधिकारिक आ गए। प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ हैं, मैं आपको तो मौका दूंगा ही दूंगा। प्लीज एक बार आचार्य जी और संगीत जी का एक कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आचार्य जी, आपका बयान की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है। उसी पर गौरव भाटिया जी ने कहा, आपने कहा बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव है। इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी को हराना है तो विपक्ष को बड़ा चेहरा देना होगा, और प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, स्वीकार करने योग्य, विश्वसनीय चेहरा पूरे विपक्ष के पास नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग कह दिया, और फिर ये कह दिया, ये बता दिया कि प्रियंका जी ने क्या कीर्तिमान बनाया था यूपी में। सौरभ जी, पहली बात तो मैंने जो बयान दिया है, मेरा जो स्टेटमेंट है, उसमें ये कहाँ है कि मैंने ये कहा है कि राहुल गांधी जी बुझा हुआ चिराग है। मैंने तो ये कहा है कि रात के अंधेरे को अगर हटाना है तो सूरज की किरण चाहिए, बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती। मैंने ये कहा है, और मैंने ये कहा है कि पूरे विपक्ष में जो रीजनल पार्टी के नेता हैं वो अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं, और उनको, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा हक है कि वो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार अपने नेता को बनाएं या बनाने की मांग करें। ये पूरा हक है, चाहे वो केसीआर हों, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, या जो भी कोई हैं। हर नेता को, हर पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के लिए ये सोचने का पूरा हक है। पर मैंने कहा है कि देश का जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, और 2024 का जो चुनाव है वो चेहरों के ऊपर होगा। मैंने ये कहा है कि 2024 का चुनाव चेहरों के ऊपर होगा। चेहरों, अब एक चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, तो दूसरा चेहरा देना पड़ेगा। और जब ये बात आती है कि दूसरा चेहरा देना पड़ेगा, तो वो चेहरा कौन होना चाहिए जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू राहुल से गांधी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सके। तो मुझे नहीं लगता है, तो मुझे लगता है सौरभ जी कि देश में पूरे विपक्ष में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में। भाटिया साहब एक सेकंड प्लीज, अगर राहुल गांधी टक्कर नहीं दे सकते, ये मान रहे हैं। भाटिया साहब प्लीज एक सेकंड कंप्लीट कर लें, ये सवाल सबके मन में है, उसका जवाब देंगे वो। एक सेकंड सौरभ जी, तो मैं ऐसा मानता हूं कि रीजनल पार्टी के नेता और रीजनल पार्टी के नेताओं की जो इमेज है वो स्टेट लेवल के तक है। स्टेट से बाहर उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में मूवमेंट नहीं किया है ज़्यादा। जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं मूव किया है पॉलिटिकली। यूँ कभी चले जाएं ओकेजनली, वो अलग बात है ना। और ऐसे ही केसीआर साहब ने नहीं किया है। नीतीश कुमार जी जब सेंटर में थे तो अलग विषय था, है ना। अखिलेश जी भी कभी कभी जाते हैं। तो मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसके मुद्दे, उसकी बातें, उसका पूरा परिप्रेक्ष्य, उसका एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण वो राष्ट्रीय होगा। राज्य का जब चुनाव होता है तो मुद्दे अलग होते हैं, जब राष्ट्र का चुनाव होता है मुद्दे अलग होते हैं, जब राज्य का चुनाव होता है चेहरे और होते हैं, जब देश का चुनाव होता है चेहरे और होते हैं। तो इस पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी इज द बेस्ट चॉइस। अब ये सवाल आचार्य जी बड़ा स्वाभाविक है, और हैरानी भी हुई आपके बयान को सुनकर कि आपने कहा कि आपने जो सिनारियो बनाया उसमें मोदी को चुनौती देने वाली शख्सियत केवल प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी क्यों नहीं? आपकी पार्टी ने यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने, हर जगह पार्टी का फेस राहुल गांधी है। अब अचानक से आपने कहा कि नहीं, उनसे ही बढ़कर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की कोई मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक महान तपस्या की है और वो महान तपस्वी के रूप में हैं। और उन्होंने जिस तरह की यात्रा की है, वो यात्रा तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे और एक दो लोग और हैं, जयप्रकाश नारायण जी, तो इन लोगों के बाद किसी ने अगर भारत जोड़ने की यात्रा की है वो राहुल गांधी जी ने की है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी ये पद और सत्ता के लालच से ना एकदम अलग हो चुके हैं, वो ऊपर उठ चुके हैं। और राहुल जी को कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री उनको आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने ये बात स्वयं कही है कि मैं एक तपस्वी के रूप में हूँ। तो जैसे उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को जब छोड़ा
तो पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चिल्ला रहे थे कि साहब राहुल जी आप कांग्रेस का अध्यक्ष का पद मत छोड़िएगा, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। फिर कांग्रेस पार्टी के सारे लोग चिल्लाए कि साहब राहुल जी आप मान जाइएगा, वो नहीं माने। फिर कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि राहुल जी मान जाएंगे, आपके हिसाब से राहुल गांधी अपने संकल्प को शक्ति दी है। राहुल गांधी पीएम मटीरियल नहीं है, या राहुल गांधी पीएम मटीरियल नहीं है, या प्रियंका गांधी बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकती हैं, आपको लगता है ऐसा, इसलिए आपने ये बात कही है? या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है? सौरभ जी, आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके राष्ट्रीय चैनल पर यह साफ कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला देश की जनता करती है। देश की जनता के हाथ में ये फैसला है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके में नहीं है। लेकिन देश की जनता फैसला जब करने जाती है तो उसके सामने चेहरा तो होना चाहिए, पहला सवाल। तो मैंने बात कही है कि वहां चेहरा होना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि चेहरा नहीं होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं चेहरा होना चाहिए। ठीक है। और वो चेहरा कौन होना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तो वो चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसकी पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी जी से टक्कर लेने के लायक हो। वो चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। वो चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो मेरा आखिरी सवाल, पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी, इसी पर मेरा लास्ट सवाल है। अभी किसी एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी, इसके मामले में प्रियंका गांधी 21 है राहुल गांधी से, बेहतर है राहुल गांधी से? सौरभ जी, जब तुलना राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी की मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2024 में अगर आप नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहते हैं तो सारे विपक्ष के लोगों को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आकलन है, मेरा असेसमेंट है। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। रागी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपने सारी चर्चा सुनी है, अब आप इससे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और आचार्य जी ने यह बात क्यों उठाई है? मुझे एक छोटा सा ब्रेक देना पड़ेगा रागी साहब, इसके बाद आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा, मजबूरी है ब्रेक की। रागी साहब से शुरुआत करेंगे। देखिए, दोनों बातें, कर्नाटक का संकट अब आखिरकार क्या प्रियंका गांधी सुलझाएंगी, और इस बीच आचार्य जी का यह कहना कि विपक्ष का चेहरा भी प्रियंका गांधी को बनना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। इस पर रागी जी की राय। तो एक और जहां कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं ढूंढ पाई है, वहीं दोनों ही डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनने की अपनी अपनी मांग पर जो है अभी भी कायम है। और अब डीके शिव कुमार ने यह कह दिया है कि अब वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, जो दिल्ली में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। वो कब लौटेंगी, जब लौटेंगी तब तक सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली में ही रुकने वाले हैं। ये इस वक्त की खबर, अपडेट हम आपको बता दें। एक बात और ये भी है कि राहुल गांधी से भी दोनों ने मुलाकात की है, लेकिन हल नहीं निकला, तो क्या प्रियंका गांधी इसका कोई हल निकाल पाएंगी? आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ हैं, उन्होंने आज एक और बात कही है, चूंकि अब बात 2024 की भी होने लगी है। उन्होंने कहा संयुक्त विपक्ष का चेहरा अब केवल और केवल प्रियंका गांधी को होना चाहिए, वही है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती हैं। सारी चर्चा सुनी संगीत रागी साहब ने। रागी साहब, क्या मतलब निकालते हैं आप आचार्य जी ने जो कहा, और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा लग रहा है कि अब संकट मोचक प्रियंका जी बनती जा रही हैं? देखिए, पहली बात तो आचार्य जी ने बहुत साफ कह दिया कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी क्षेत्रीय छत्रप और यहाँ तक कि राहुल गांधी उसके लायक नहीं है, उसके योग्य नहीं है। यानी कि कोई भी क्षेत्रीय छत्रप, कोई भी नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो पवार साहब हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी ही क्यों नहीं हो, उनकी जो परिधि है वो सीमित है, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है और उनकी राष्ट्रीय एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और इसलिए वो प्रधानमंत्री के पद के लायक नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को इनमें से कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही, और वो ये कहा कि राहुल गांधी भी इसके लायक नहीं है। जैसे ही आपको प्रियंका गांधी को आप आगे लेकर के जाते हैं, स्वाभाविक है कि राहुल गांधी पीछे आ जाते हैं। और प्रमोद कृष्णन जी का मानना ऐसा है कि राहुल गांधी चाहे उत्तर दक्षिण, उन्होंने तपस्वी बोल करके एक प्रकार से उनकी बलि दे दी। दूसरी बात, उन्होंने साथ में एक एक्सेप्ट किया कि देखिए वो तो तपस्वी हैं, उनको तो सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को लोभ है। सत्ता और पद की लालसा प्रियंका गांधी को है, राहुल गांधी को नहीं है। ये तो कहने का एक व्यंग्यात्मक लहजा है, लेकिन साफ साफ उन्होंने कह दिया, देखिए राहुल गांधी इसके लायक नहीं है। यदि वाकई कोई क्रेडिबल फेस है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है।
तीसरी बात इसका मतलब है कि जो प्रमोद कृष्णन जी का स्टैंड है वह श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ है। श्रीमती सोनिया गांधी तमाम अवगुणों के बावजूद अपने बेटा को लॉन्च कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।